Hello everyone, myself Rahul Chaudhary and today my topic is interest under Income Tax Act 1961. Let's start with an example. मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 234 ए बी सी की इंटरेस्ट की. देखिए, सपोज आपको पता ही है हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 से, एंड होगा 31 मार्च 2020 को. इस पीरियड के बीच में आपको टैक्स पे करना पड़ता है. जिस टैक्स को बोलते हैं एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234 सी. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. राइट. एडवांस टैक्स आपको पे करना पड़ता है. क्या कंडीशन है वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ इन जर्नल. अभी आप बेसिक सा समझिए कि प्रीवियस ईयर जो आपका साल है उसी साल में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है. आपको एस्टिमेट करनी पड़ती है अपनी इनकम, अपना टैक्स. अगर आपका टैक्स 10,000 या 10,000 से ज़्यादा बनता है इस साल तो आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा. आगे देखिए, इसके बाद आपकी आती है ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की. मान लेते हैं ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई है या 30 सितंबर है. इस साल तो गवर्नमेंट ने वैसे इंक्रीज कर दी डेट, तो अभी हम इसी को बेस लेके चलते हैं कि ड्यू डेट हमारी ये है. इस पीरियड के अंदर भी अगर आप पे नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 234 बी सेक्शन का. ये कहता है कि इस तारीख तक 90% कम से कम आपका एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए. 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स. मतलब सपोज करो आपका 10,000 बनता था टैक्स, तो आपने 9,000 कम से कम टैक्स जमा कराना है. अगर आपने 8,000 कराया तो ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, 234 बी अट्रैक्ट हो जाएगा और अप्लाई हो जाएगा. यहां पे सेक्शन लगाया 234 सी, यहां लगाया 234 बी. इसके बाद भी ड्यू डेट के बाद भी अगर आप नहीं पे करते तो आगे सेक्शन लग जाएगा 234 ए. मतलब ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 234 सी, प्रीवियस ईयर खत्म होता है ड्यू डेट तक 234 बी, उसके बाद 234 ए अप्लाई होगा. यहां पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर डिफॉल्ट. या आप इसको लिख सकते हो डिले या डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न. इसमें दो बातें ध्यान रखने वाली हैं. अगर तो रिटर्न आपने फाइल कर दी या रिटर्न फाइल नहीं करी, रिटर्न ऑफ इनकम अगर फाइल कर दी आपने तो क्या है, और रिटर्न अगर नहीं फाइल करी तो क्या फर्क पड़ेगा. ड्यू डेट आपकी ये है. इस केस में जो इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न टिल द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न टिल द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न. मतलब जब आपकी ड्यू डेट है टिल जब तक आप फर्निश करते हो, फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम. जब रिटर्न फर्निश ही नहीं करी तो आपका जो 234 ए का इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग अप टू द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट. कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट जो डिपार्टमेंट असेस करेगा आपकी इनकम कितनी है उसके लिए. बेसिकली इस बात से मैंने आपको बस ये समझा दिया कि प्रीवियस ईयर में आपको पे करना पड़ेगा 234 सी, उसके बाद 234 बी पे करना पड़ेगा. ड्यू डेट के बाद आपको पे करना पड़ेगा 234 ए पे करना पड़ेगा. ये सारी बातें मैं आपको प्रॉपर एज पर द प्रोविजन समझाता हूं. देखिए,
देखिए आपको स्क्रीन पे पता लग रहा है, दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हमारा, 31 मार्च तक जाएगा। 31 मार्च के बाद ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट के बाद ये आ गया, आपको पता लग गया। यहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स तब पे करना है अगर आपकी लाइबिलिटी फॉर एडवांस टैक्स 10,000 या 10,000 से ज्यादा बनती है। 10,000 बनती है तो भी पे करना पड़ेगा आपको। ये छूट उनको दी गई है जो सीनियर सिटीजन है और जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर एसएससी फेल हो जाता है एडवांस टैक्स पे करने में या कम पे कर देता है, ही शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। मार्च खत्म होने के बाद 234B अट्रैक्ट होगा। अगर एसएससी फेल हो जाता है एडवांस टैक्स पे करने में या कम पे करता है, 90% जो उसका टैक्स बनता है उससे कम पे करता है, तो 234B अट्रैक्ट होगा। ड्यू डेट के बाद 234A अट्रैक्ट होगा अगर आप डिले या डिफॉल्ट करते हो रिटर्न भरने में। दो बातें, रिटर्न भर दी तो ड्यू डेट से रिटर्न तक, अगर रिटर्न नहीं भरी ड्यू डेट से जब आपकी कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक पीरियड कैलकुलेट होगा, जितने महीने बनते हैं उतने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर 1% पर मंथ है, चाहे 234C हो, B हो, A हो, 1% पर मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ भी होगा ना, अगर एक दिन 2 दिन भी ऊपर होंगे अगले महीने के, तो पूरा 1% ही लगेगा इंटरेस्ट आपको। ये आपको पता लग गया। यहां से आगे देखिए, इंटरेस्ट ABCD एंड 244A। देखिए 234C को थोड़ा और इलेबोरेट करा है। एसएससी को पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स अगर उसका एडवांस टैक्स 10,000 या 10,000 से ज्यादा बनता है। टैक्स की बात हो रही है, टैक्स 10,000 या 10,000 से ज्यादा बनता है। तो ड्यू डेट है एडवांस टैक्स पे करने की 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल आप कमा रहे हो उसी साल पे कर दो। साल शुरू होता है अप्रैल 2019 से, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, 15 जून को अब 15 जून अप टू 15 जून ड्यू डेट है, 15 जून तक 15% पे करो। उसके बाद 15 सितंबर 45% पे करो, 15 दिसंबर 75% और 15 मार्च 100%। ये सबके लिए ड्यू डेट सेम है, चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो। एग्जाम्पल लेता हूं 10,000 का। सपोज कर लेते हैं 10,000 आपका टैक्स बनता है, 10,000 ही ले लेते हैं हम। 10,000 आपका टैक्स बनता है तो 10,000 का 15% 1,500 जमा कराओ 15 जून तक। 10,000 का 45% 4,500, 1,500 पहले जमा करा दिया, 3,000 जमा कराओ। 15 दिसंबर को 75% जमा कराना है, 10,000 का 75% 7,500, 4,500 जमा हो गया, 3,000 जमा कराओ। 15 मार्च तक 10,000 पूरा जमा हो जाना चाहिए। 7,500 जमा हो गया तो 2,500 जमा कराओ। तो अकॉर्डिंगली ऐसे आपने जमा कराना है। इंटरेस्ट 234C ऑलवेज कैलकुलेटेड, ये याद रखना हमेशा, ये हमेशा कैलकुलेट होता है C 234C रिटर्न ऑफ इनकम पे। जो रिटर्न में इनकम दिखाई है उसी पे कैलकुलेट होगा ये। नो इंटरेस्ट अंडर 234C shall be levied if assessee pay advance tax up to 12% in first installment and up to 36% in second installment। कहता कोई इंटरेस्ट 234C का नहीं पे करना पड़ेगा एसएससी को अगर वो पहली इंस्टॉलमेंट कम से कम 12% और दूसरी इंस्टॉलमेंट 36% तक पे कर देता है। तो आप समझिए, हमने यहाँ 15, 45, 75, 100 लिखा, बट 15 की जगह गवर्नमेंट कहती है कि 12% कम से कम पे कर दो आप, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट कहती है कि आप कम से कम 36% पे कर दो 45 की जगह। मतलब आप लगा के चलो 80% गवर्नमेंट कह रही है पे कर दो। 15 का 80% 12, 45 का 80% हो गया 36, तो इतना 36% भी पे कर दोगे तो भी नहीं लगेगा। ओके आगे देखिए, इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट 234C कंप्यूट कैसे होगा। कहता जितना अमाउंट डेफर करा है इंटू 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटू 3 मंथ, 3 महीने ही बनेंगे ना इंस्टॉलमेंट से, ठीक है ना। 3 मंथ्स फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है, जो आपने पे करनी है, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट जो आपकी मार्च वाली है, मतलब जून व एक 15 जून है, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। जून के 3 महीने आ गए, सितंबर में भी 3 महीने लगेंगे, दिसंबर में भी 3। मार्च वाली इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करोगे तो 1 महीना लगेगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट आपको पे करना है
ऑलवेज फॉर 1 मंथ ओनली। पता लग गया आपको 234C कैसे कंप्यूट होगा। डेफर्ड अमाउंट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनटू 3 मंथ्स सारी इंस्टॉलमेंट के लिए, एक्सेप्ट फॉर मार्च वाले केस के लिए एक महीना है बस। नेक्स्ट देखिए 234D, एक 234D भी है, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड ग्रांटेड। अगर आपको ज्यादा रिफंड मिल गया डिपार्टमेंट से गलती से, if refund is granted under 143(1) subsection and later on completion of assessment if either no refund is found due or amount refund in excess, मतलब आपने डिपार्टमेंट से रिफंड ले लिया और बाद में कल को असेसमेंट में पता लगता है कि आपका रिफंड नहीं बनता था, या आपने ज्यादा ले लिया रिफंड, जितना एक्सेस असेसी ने लिया है उसको 234D के अकॉर्डिंगली 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से, मतलब 0.5% इंटरेस्ट ऐड करके पे करना पड़ेगा। कब से स्टार्ट होगा? जब रिफंड ग्रांट हुआ टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ये पीरियड है जिसमें 0.5% पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा जितना एक्सेस रिफंड आपने लिया है। ये दैट इज द सेक्शन 234D, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड ग्रांटेड। आगे आता है 234F। 234F बेसिकली बात करता है फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न। जैसे कई बार ना लोग लेट रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप लेट रिटर्न फाइल करोगे, जो टाइम पीरियड मेंशन है 139 में, 31 जुलाई, 30 सितंबर, या गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड डेट दिया आपको, तो उस डेट तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, फेल टू डू सो एज पर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 139, आपको एक फी पे करनी पड़ेगी। फी एक तरह से आप मान के चलो एक फीस लगा दी गवर्नमेंट ने कि अगर रिटर्न लेट फाइल करोगे तो आप फीस पे करो। रिटर्न अगर फर्निश करोगे दिसंबर तक, मान लेते हैं डेट आपकी सितंबर है या जुलाई है, आप दिसंबर तक फर्निश कर रहे हो तो 5,000 रुपए पेनल्टी, फीस। पेनल्टी नहीं बोल सकते तो गवर्नमेंट फीस बोल रही है फॉर डिफॉल्ट, हम भी फीस ही बोलेंगे। फिर 31 दिसंबर के बाद पे करोगे तो 10,000 रुपए करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी। अगर टोटल इनकम आपकी 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपए है। ये 5,000 और 10,000 ये तब लगेगा अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। 5 लाख से कम है आपकी इनकम, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख दिखानी है, उससे कम दिखानी है तो 1,000 रुपए पेनल्टी लगेगी। दैट इज 234F, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट या नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स या शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स क्या होता है? पीछे हमने बात करी कि हमें 234C पता लग गया। 234C तब लगता है जब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट हम नहीं भरते या कम भरते हैं। अब 234B कब पे करना पड़ेगा हमें? मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि अगर हमने 31 मार्च तक अपना असेस टैक्स का 90% नहीं जमा कराया या कम जमा कराया है तो हमें 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड, जितना आपने कम पे किया रिटर्न में, इनटू 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनटू पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल। 234B हमेशा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। बट इफ अगर इनकम में चेंज आता है, आपने जो इनकम रिटर्न में भरी है डिपार्टमेंट उसे असेस करता है और डिपार्टमेंट कहता है प्रोसेस करता है 143(1) में, या असेसमेंट करता है, तो उसमें इनकम अगर आपकी इंक्रीज हो जाती है तो इंक्रीज इनकम पे निकाला जाएगा। अगर आपने 5 लाख की रिटर्न में इनकम दिखाई है तो हम 5 लाख पे निकालेंगे, बट डिपार्टमेंट कहता है कि आपकी इनकम 5 लाख नहीं 6 लाख है, तो 6 लाख पे निकालना पड़ेगा 234B आपको इंस्टेड रिटर्न इनकम पे। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटरेस्ट 234A एंड 234B। ये जो पॉइंट बताया गया है ये A और B पे ही एप्लीकेबल है, बिकॉज मैंने C में बताया 234C तो हमेशा किस पे निकाला जाता है? रिटर्न ऑफ इनकम पे। B और A में ही ये कंडीशन है, कल को चेंजेस हो जाते हैं असेसमेंट की वजह से इनकम में, तो हम इंक्रीज वाली इनकम या मतलब जो भी इंक्रीज डिक्रीज असेसमेंट में जो फाइनल फिगर आएगी डिपार्टमेंट ने जो असेस करके इनकम बताई है वो हम कंसिडर करेंगे बेसिकली 234A और B निकालने के लिए। बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट में 1961 इनकम टैक्स एक्ट में इंटरेस्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाया जाता है। आपको 234C थोड़ा पता लग गया, B पता लग गया, A पता लग गया।
प्रीवियस ईयर में डिफ़ॉल्ट करोगे एडवांस टैक्स का सी लगेगा, 31 मार्च के बाद करोगे तो बी लगेगा, ड्यू डेट के बाद भी अगर नहीं पे करते, नहीं जमा करते, डिफ़ॉल्ट करते हो रिटर्न भरने में तो ए अप्लाई होगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ आपको और इलेबोरेट करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।